तस्य अनिष्ट फलस्य कर्म विज्ञान निमित्त। स्थावरांत पर्यंत जितना भी अनिष्ट फल है वो सब क्या है? कर्म और उपासना ही निमित्तक है। समझो, कर्म और उपासना। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा कह रहे देखो। तस्मिन अविद्येहाद्वितीयत्वात् रागादि परिपंथी काम अपर पर्याय और रागो नावकल्पते। तस्या विषय मोक्ष। प्रविद्या का विषय क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या है? अद्वितीय ब्रह्म ही है, कोई और है नहीं। इसलिए तस्मिन तस्मिन अद्वितीयत्वात्, वो अद्वितीय होने के नाते रागादि परिपंथी जो काम के अपर पर्यायवाची राग, वह कल्पना भी नहीं कर सकते। नाव कल्पते नहीं। मिथ्या ज्ञान निदान और राग सम्यक ज्ञान आदि गम्य मोक्ष संभवती। मिथ्या ज्ञान है कारण जिसका ऐसा जो राग है सम्यक ज्ञान के अंदर बुद्धिभूता ब्रह्म रूपी मोक्ष तत्व में संभव ही नहीं है। श्रद्धा तत्र भवति तत्वोदाधीन संसार विरोधी तन्न संसारानुशक्ति श्रद्धा तो वहां भले मान भी लेंगे। श्रद्धा तो तत्र भवति, क्योंकि पूर्व पक्षी आशंका हो सकता है भाई श्रद्धा लभते ज्ञान क्यों कह रहे हो? कोई साधन नहीं होनी चाहिए वहां। तब तो ब्रह्म की प्राप्ति में कोई साधन की जरूरत नहीं। क्यों मैं हूं तो फिर साधन क्या जरूरत है उसको? उस दृष्टिकोण से विचार करते हैं एकत्वात् अपने सर्वैकत्वात् श्रद्धा भी जरूरत नहीं है। यदि कोई कहे तब जवाब नहीं, श्रद्धा तो मानना पड़ेगा। वहां श्रद्धा के बिना सर्वैकत्व का अनुभूति नहीं होगी। उसकी अनुभूति के लिए जरूरत नहीं। अनुभूति के बाद तो कुछ भी नहीं है ना, साथ साथ वो सब खत्म ही हो गया। उसके बाद की बात नहीं कह रहे, उससे पहले की बात चल रही है। इसे श्रद्धा जो तत्र भवति तत्वबोधाधीनतया संसार विरोधिनी, क्योंकि तत्वबोध के अधीन होने के नाते संसार के विरोधिनी श्रद्धा तो तत्र तत्वबोध के अधीन तत्व ज्ञान का जनक होने के अधीन मतलब क्या? तत्व ज्ञान का जनक होने से संसार के जो विरोधी जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा जो है संसार के अनुरूप श्रद्धा नहीं। जो संसार के पदार्थ के विषयों के सांसारिक विषयों में जैसी श्रद्धा है वैसे नहीं, संसार की विरोधी श्रद्धा जो है वो आवश्यक है। न संसारानुशक्ति मुक्त विद्यर्था, क्योंकि मुक्ति में संसार का गंध लेश मात्र भी संबंध नहीं है। मोक्षे रागो असंभव शास्त्रीय से जायते संसार हेतुत्वे कर्मादि अशास्त्रीय से कथम तो तब कह दिया शास्त्रीय कौन है? एक जायादि है, ये संसार का कारण। और कर्मादे है शास्त्रीय से जायादे है संसार हेतुत्व। ये जायादि जो पांच है ये संसार का कारण है। फिर अशास्त्रीय से कर्मादे कथम तो, जो अशास्त्रीय कर्मादि है वो जगत सृष्टित्व का कारण कैसे हो गया? तब कहते हैं इत्याशंका ये तेन अशास्त्रीय जाया इत्यादि अविद्योत्त काम संसार उपदर्शनी, क्योंकि अविद्या से उत्पन्न कामना है ना, वही संसार का कारण ये बात दिखा दिया है। स्वाभाविकाभ्याम अविद्या अधीन काम प्रयुक्ताभ्याम, स्वाभाविक जो अविद्या के अधीन मुदक काम से प्रयुक्त हो जाने के कारण से ये जो अशास्त्रीय प्रज्ञा तप है, कर्म और उपासना है, वे ही जगत के सृष्टित्व में कारण बन जाता है। बात यहाँ संक्षेप में कह दिया गया है। कि ऐसे शंका है कि सप्तान ब्रह्म में यहाँ पर आपने जो पूर्व में क्या है सृष्टि के लिए शास्त्रीय प्रज्ञा तप को लिया था, शास्त्रीय प्रज्ञा को पैदा करने के लिए जाय में सत। लेकिन समस्या है जाय में सत बोलने में क्या कारण? क्या भी शास्त्र कर्म किया नहीं, करने के लिए जाय में सत बोल रहा है ना। तो जब शास्त्रीय कर्म करेगा वो लोगों का साधन बनेगा। लेकिन वर्तमान में जाया आदि पंच के अपने लिए जो सृष्टि कर ले रहा है, इसमें क्या कारण है? इसमें तप अशास्त्रीय अपनी कृत जन्म जन्मांतर कर जो अशास्त्रीय कर्म था और अशास्त्रीय जो उपासनाएं थी वे ही कारण है। इस समय उसके मन में आया अब मैं शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करने योग्य बन जाऊं। पहले उसने
अशास्त्र कर्म उपासना किया है और उसी पुण्य फल से मनुष्य हो गया। अब वह मनुष्य क्या करना चाह रहा है? और उत्कृष्टता को पाने के लिए, देवादि भाव को प्राप्त करने के लिए, देवादि लोगों को प्राप्त करने के लिए शास्त्र कर्म और शास्त्र उपासना करना चाहता है। अतएव उसने तदनुरूप साधनों के सृष्टि अपने लेकर रहता है, जाया में से, आद्वितम में से इत्यादि ग्रहण करते जाता है। तभी जाकर पूर्वोत्तर संबंध बनेगा। वहां भी यही को कारण ले लोगे फिर तो क्या हो जाएगा? शास्त्रीय कर्म उपासना के बाद लोग नहीं रह जाएंगे, जयादि हो जाएंगे। आपत्ति है ना? इसलिए जयादि की जो प्राप्ति है इसमें कोई शास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय फल उपासना का फल रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं। ये अशास्त्रीय कर्म, अशास्त्रीय उपासना फल स्वरूप आपको वित्त और जयादि प्राप्त हो जाएंगे। इनके द्वारा जो शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करूंगा उसके द्वारा उत्कृष्ट लोगों की प्राप्ति का ही साधन को मानना उचित होता है। इसलिए भाष्यकार ने सब जान करके कहा है। अब सामान्य पुण्य कर दिया क्योंकि सेवा कर दी, ठीक है, वो सेवा एक पुण्य है ना। अशास्त्रीय बहिर्वेदी दान है, शास्त्रीय कर्म करने से क्या हो गया? अंतर्वेदी। शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना मतलब है पूर्व जन्म जन्मांतरों में जो किए हुए दर्श वर्णमास आदि यज्ञ, वैदिक कर्म उन्हीं को लेना, श्रौत और स्मरण। अशास्त्रीय कर्म से इन सबसे रहित जो बहिर्वेदी जो हम करते हैं, कोई ढो रहा है बेचारा, सामान थका हुआ है, आप भी चल रहे हैं, खा लिए तो चलो थोड़ा मदद कर दिया, एक और शास्त्र का विधान करे, क्या है कि आपको ऐसा करना चाहिए है? वही सामान्य विधि हो गया ना, वो सामान्य विधि हो गया, वो शास्त्रीय नहीं मानी जाती, अशास्त्रीय कर्म ही माना जाए। शास्त्र के आपको सामान्य विधि बता दी, ये सब पुण्य कर्म है। अशास्त्रियों में पुण्य कर्म का संकेत करता है क्या? नहीं तो जो कुछ भी अशास्त्रीय है, यदि संकेत न करे सामान्य कर्मों को, जो शास्त्र के लिए आवश्यक चाय आदि से अग्नि आदि सापेक्ष होकर जो करना, वही कर्म को हम शास्त्रीय कर्म लेंगे। कि जाय में से क्यों कहा था? जो देवलोक की प्राप्ति के लिए, हम लोग को जो है पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र से हम लोग जीत होगा, फिर जो वित्त से जो कर्म करूंगा, कर्म छाया और वित्त दोनों किससे क्या होगा? अग्नि सापेक्ष कर्म होगा, और ये कर्म अग्नि निरपेक्ष कर्म। इसलिए जो श्रौत शास्त्रीय कर्म और उपासना कहते ही वो पंचाग्नि आते हैं, भावनी, दाक्षिणाग्नि, गारहपत्य, सभ्य, आवसत्य। ये जो पंच अग्नियों को लेकर के किए जाने कर्मों को ही कहेंगे हम शास्त्रीय कर्म और उपासना। और जितने भी है वो अशास्त्रीय कर्म, अशास्त्रीय उपासना, ऐसे मान के चलना है। और उसकी भी लेकिन सामान्य विधि करना है, नहीं तो पता क्या चलेगा हम जो कर रहे पुण्य की पाप है, पता नहीं चलेगा। इसलिए उसमें भी सामान्य कथन श्रुति संकेत कर देती है, उसको स्मृति विस्तार करता है। स्मृतियों में जो कई विधि नहीं मानी जाती उन चीजों को श्रुति है उसके अनुकूल, इसलिए जहाँ विधियां नहीं है क्या करते हैं हम लोग? श्रुति को कल्पना कर लेते हैं, जरूरी है उसके तो नहीं हो सकता। सामान्य विधियों को जब दान की तरफ किसको दान देना चाहिए, पात्र का वर्णन किया मनुस्मृतिकार ने, ये सब विधि नहीं समझाया है, वो शास्त्रीय विधि ये नहीं है, वो आपके अशास्त्रीय कर्मों का ही विश्लेषण है। शास्त्रीय कर्म और शास्त्र से जो हमें अधिकार प्राप्त हो रहा है कर्म कांड करने का, वो वही है जो साग्निक कर्म है। ऐसे संन्यास में क्या कहते हैं? अग्नि का उद्वास। ये कि आपको नित्य निमित्त कर्म वगैरह को छोड़ने का नहीं कहा, अग्नि का उद्वास करना। संध्या में चतुष्काल संध्या बता दी, गृहस्थी के लिए वह ब्रह्मचारी के लिए त्रिकाल संध्या है, और उसे चतुष्काल संध्या का, ठीक है, बहुत कुछ मंत्र वैदिक मंत्र का पाठ करना है चारों काल। लेकिन है तो वहां भी कर्म कहां छूटा? कर्म है, उपासना भी है। हमें भी देख रहे नैष्ठ ब्रह्मचारी मेरे से पहले भाष्यकार ने भी कहा था, उन लोगों को उपासनाएं हैं। ये सब सन्यासी मोक्षों जिज्ञासुओं के लिए उपासना आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है ये अशास्त्रीय है तो वेद में कह रहा है, वेद भी कहा हुआ है, लेकिन साग्निक न होने से, निरग्निक होने से तो उसका कर्म निरपेक्ष उपासना है। कर्म निरपेक्ष मतलब क्या होता है? वो कर्म निरपेक्ष, ये भी कर्म ही है। लेकिन अग्नि सापेक्ष जो कर्मकांड होता था, यज्ञ मंडप में जो होता था, उसी को तो आपने लिया पहले। कर्म सापेक्ष उपासना क्या लेते हो आप? जहाँ कर्मकांड हो रहा है वहां वो यज्ञ आदमी बोल रहा है, उसमें वो दृष्टि करो, वो कर्म सापेक्ष का तात्पर्य।
तो फिर लौकिक कर्म भी वहां ले लेंगे। इसलिए शास्त्रीय कर्म और उपासना मतलब है सागरिक ही होना, यानी कि वेद विहित का नाम शास्त्री। और ये अशास्त्र मतलब क्या, वेद अविहित स्मृति में अकथित, ऐसा अर्थ नहीं है ना, गुंडागर्दी बदमाशी वो नहीं। यहाँ शास्त्री का तात्पर्य है निरग्निक कर्म और उपासना। ये विज्ञान में तत्व विचार चल रहा था कि भाई अशास्त्रीय प्रज्ञा और तप को ही, मेधा और तप को ही जो स्वाभाविक है उसे जगत के सृष्टित्व मानना चाहिए। तो पूर्व पक्षी के मन में यह है कि भाई कर्म और विज्ञान शास्त्री को ही क्यों नहीं लेते हो जगत के कारण रूपेण, अशास्त्री क्यों लिया? तब वास्तव में स्थावरांत से अनिष्ट फल, स्थावरांत जितना भी अनिष्ट फल है और स्वर्गीय पर्यंत जो इष्ट फल है, इन सभी का कारण कर्म विज्ञान निमित्तत्व, सब के प्रति कर्म और विज्ञान ही निमित्तत्वात्, कर्म और विज्ञान निमित्त होता है। अच्छा, इन वास्तव विवक्षिता क्या है यहाँ? ये तो क्या प्रासंगिक विचार कथन कर दिया, कौन निमित्त कारण है जगत की सृष्टि के प्रति। ये पहले सब कुछ नहीं था, और पहले क्या था, स्वाभाविक ही कर्म और उपासना माननी पड़ेगी। अशास्त्रीय, अशास्त्रीयता में क्या, निरग्निक, निरग्निक जो सर्वसामान्य जो शास्त्रोक्त जो सकल कर्म कांड और उपासना को ले लेना। उसके बाद पत्री को पाएगा, पत्र को प्राप्त, पुत्र को प्राप्त करेगा, पुत्र को प्राप्त करने के बाद ही वो शास्त्रीय कर्म जो अग्नि सागरिक कर्मों का अधिकारी हो जाता है। और प्रकरण उसी का चली रहा है, आते हुए यहाँ इस तरह से लेना है, ये तो कथन कर दिया गया। लेकिन पूरी प्रकरण का विवक्षित अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना। विवक्षित तो शास्त्रीय व साध साधन भाव ब्रह्म विद्या विदितया तद वैराग्य से विवक्षित। लेकिन वास्तव विवक्षित अर्थ क्या है? शास्त्रीय कर्म और उपासना ही लेना। क्यों? उन्हीं कर्मों में रसवर्गादि की इच्छा करने लग जाते हो, उससे वैराग्य कराने के लिए आपको उसी का कथन करके दिखाना है। कर्म का फल हमेशा क्या होता है? अनित्य होता है। इसे शास्त्रीय व साध्य साधन भाव विवक्षिता, शास्त्री ही साध्य साधन भाव रूपेण प्रक्रियमान मेधा तत्व पर कर्म और उपासना को ग्रहण करनी चाहिए। विवक्षित है। क्यों विवक्षित कर रहे हो? मुख्य अर्थ है क्योंकि ब्रह्म विद्या विदित से ब्रह्म विद्या का विधान करने की इच्छा से तद वैराग्य से उच्चत्वात्, इस संसारिक सकल लोक की जो है फल रूपा सकल लोकों के प्रति वैराग्य विवक्षित है। उसी को विस्तार करते हैं। वैराग्य विवक्षित क्यों है? सर्वोयम व्यक्ता व्यक्त लक्षण संसारो अशुद्धो अनित्य साध्य साधन रूपो दुख अविद्या विषय तस्मात् विरक्त से ब्रह्मविद्या आरब्धव्य। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जो ये जान रहा है, दृढ़ निश्चय कर लिया, सर्वोयम व्यक्ता व्यक्त लक्षण संसार, व्यक्त व्यक्त रूप संपूर्ण जो संसार है ना, ये संसार कैसा है? अशुद्ध है। अशुद्ध है मेरे सदोष है, निर्दोष हो ही नहीं सकता। अब इसी को वैराग्य के लिए जो बताया ना, जो कुछ भी आप खा रहे हो, जो खाना पीना करते हैं सब सदोष है, सब पाप है। पाप रहे के बिना आप एक ग्लास से मुंह में डाल नहीं सकते। मैंने ये खाना जीना ये सब पाप, जीना भी पाप। ये श्वास ले रहे हैं इसे पाप होता है। इस तरह से इन सारा से ऐसे कथन किए ना, वैराग्य होगा नहीं। वैराग्य ना तो ब्रह्म ज्ञान कर जाओगे। ये सब कुछ सदोष है। और भी जो श्वास अंदर जाता है, हजारों कीटाणु मर जाते हैं। आपने बना रखी बढ़िया विशेष यहाँ से वहां से जो फिल्टर मशीन लगा रखे, वो फिल्टर मशीन फंसते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। और वही बाद में जो है दूसरे श्वास बाहर आता है, प्रश्वास विश्वास से जो बाहर आ जाएगा, निश्वास जब करोगे फेंक दिए जाते हैं बाहर उस चीज को। जैसे आप कहते प्रदूषित वायु जो बाहर जा रहा है, सब गंदगी के साथ बाहर आता है। और ये मोटा मोटी फंसा पड़ा है, वो जब आप जुकाम उकाम हो जाए छींटोगे तो सब बाहर निकल जाता है, नीति वगैरह करने से बाहर आ जाता है। तो
जितनी भी सब अंदर घुसे जाते। और कई चीजें हैं जो यहाँ से तो आते दिखते तो है नहीं आपको, अंदर ही चिपक गए। और उसको धोते हैं जब अंदर से जो खून आदि की तरह स्वच्छ होता हुआ वो शौच मार्ग से बाहर निकल जाता है, कोई लोशन करके मार्ग से बाहर निकल रहा है। ये सब क्या है? मरे हुए और ऐसा शुद्ध पदार्थ ही है जो निकल। तो पाप क्यों नहीं हो रहा है? जीने में भी पाप है। ये सप्तान ब्राह्मण के द्वारा लक्षितार्थ है। ये संसार अशुद्ध है, ये संसार अनित्य है, साध्य साधन रूप होने के नाते दुख रूप ही है। अविद्या विषय अविद्या से चक्की तस्मात् वृत्तस्य, इसलिए ऐसा निश्चय करके ये तस्मात् संसारात् एतादृश संसार से जो विरक्त पुरुष होगा उसी के लिए प्रविद्या रतव्या, उसी के लिए प्रविद्या का आरंभ होनी चाहिए। तत्र अन्नानां विभागेन विनियोगोच्यते, इसमें भी अन्नों का विभाग पर विनियोग कथन करते जा रहे हैं। अन्नानां विभाग पूर्वक विनियोग उच्यते। एकम वस्य साधारण में थी मंत्र पदम, ये मंत्र का हिस्सा था, उसकी व्याख्या तो उससे व्याख्यान उसकी व्याख्या किया जा रहा है। इदमेव से तो साधारण मन्नम, यही है वह तो साधारण उत्तम। अस्य भोक्तृ समुदाय, इस भोक्तृ समुदाय जितना भी जीव जंतु चराचर जितने भी है, इन सभी के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है वही वह पहला सर्वसाधारण अन्न है। किंतु क्या है वो? ईदम अद्यते पूज्यते सर्वहि प्राणिभिः, वह यह जो खाया जाता है सकल प्राणियों के द्वारा, अहनि अहनि दिन प्रतिदिन खाया जाता है, जो कभी कभी खाने वाली चीज नहीं, जो रोज रोज खाते आप चावल दाल भात वगैरह, ये सारी चीजें। सर्वभोक्तर्थम अकल्पयत पिता सृष्टवान अन्नम, सकल भोक्ताओं के लिए ही अन्न रूप में सृष्टि कर दिया था उस पिता ने, विकल्पना करते हुए कल्पना करता हुआ उसको विभाजन करके रख दिया। ये जो चीज है चावल दाल वगैरह, ये जो सर्वान है, ये सभी के उपभोग करने योग्य है, ऐसा लग कर दिया। साधारण सर्वप्राण प्रतिष्ठिकरम बुद्धिमानम अन्नम उपास्ते तत्पर भवतीत्यर्थः। वह यह जो साधारण सर्व प्राणी भृदों के द्वारा स्थिति के उपयोगी जो भोगा जाता है अन्न, वह अन्न को उपासते अर्थात तत्पर भवती, तत्पर होता है। तत्पर होने का मतलब क्या होता है? तन्निष्ठ हो जाता है, तदधीन हो जा रहा है। उपासना में नाम तात्पर्य दृष्टम लोग, उपासना उसी का नाम है जो तत्परता, तत्पर से भाव तात्पर्य, मैंने तन्निष्ठता, किसी एक वस्तु के प्रति निष्ठा करने का नाम ही तत्परता। ये लोग ने देखा गुरु उपासते, राजन उपासते इत्यादि लौकिक दृष्टांत। तस्मात् शरीर स्थिति अर्थात शरीर स्थित्यर्थ अन्नोपभोग प्रदानो ना दृष्टांत प्रदान, इसलिए शरीर स्थिति करने के लिए अन्नोपभोग प्रधान ही होते हैं, ये न अदृष्टार्थ कर्म प्रदान, अदृष्टार्थ कर्म प्रदान ये नहीं है। तीर्थ स एवं वो तो ऐसा होता बाबा व्यक्ति जो कोई भी होगा जो भोजन पानी करने वाला, न पाप बनो अधर्माद व्यावर्त है, वह पाप से व्यावर्त नहीं हो सकता, अधर्म से व्यावर्त नहीं हो सकता, न विमुच्यते चेतन, कभी पाप से मुक्त हो नहीं सकता। जो कोई भोजन पानी कर रहा है वो सब पापी है, वो पाप कर रहा है सब। क्या प्रमाण है? मंत्रवर्ण से प्रमाण है। मोघम अन्नम विंदते, ये कह दिया, नीचे पूरा दिया है मंत्र। न व्रताघातेत पशुं न चैकस्य मशनीयात् विधिवर्जम न निर्वपेत। आनंदगिरी में तथा च मंत्रवर्ण नीचे नंबर में, नीचे टिप्पण में किया, पूरा मंत्र नीचे दिया। अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलागो भवति केवलादि विशेषः। मोघम अन्नम विदते, मैंने पाप युक्त अन्न कोई भोग कर रहा
मोह विशिष्टम अन्न विधि मोघम अन्न, पाप विशिष्टन का ही वो प्राप्त किया है। और अप्रचेता सत्यम रे अप्रचेता संबोधन है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। वदहित तस्य नार्यमणम पश्यति, निश्चित रूप से वह परान्न का वध करके स्वयं को भोग कर रहा है। इससे पितर लोग कभी प्रसन्न हो नहीं सकते। नो सकायम, कोई मित्र भी प्रसन्न नहीं हो सकता। केवल आगो, केवल पाप रूप में जो केवल आदि होता है, जो अकेले खाने वाला होता है। ऐसे श्रुति कहती है। स्मृति रवि नात्मातम पाचेदन्नम न वृथा घाते पशुम न चेक स्वयं अस्नीयात् विधिवर्जम न निर्वपेत। ये यहाँ स्मृति शेष है आंधगिरी में। नात्मातम पाचेदन्नम, अन्न जो है ना अपने अकेले के लिए पकाना नहीं चाहिए। न वृथा घाते पशु, पशु को व्यर्थ ही मारना नहीं चाहिए। यज्ञ के लिए हो तो मारो, नहीं तो नहीं। न चाहिए स्वयं अष्टीयात, अकेला कभी खाना भी नहीं चाहिए। विधि वर्जम न निर्वपेत, और विधि निषिद्ध जो पदार्थ है उनका किसी भी कार्य की निर्वाह नहीं करनी चाहिए। और गीता जी भी कह रही है अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्थिरैव सः इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तेर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्थिरैव सः। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता, जो यज्ञ के द्वारा इष्ट, जो पूजित, जो देवता लोग हैं, वो देवता लोग क्या करते हैं? आपके द्वारा वांछित फलों को, भोगान, इष्टान भोगान, ये जो संकल्प से वांछित जो फल है, उन फलों को वो देवता लोग जो यज्ञ से भावित हुए हैं वे आप प्रदान करेंगे। और उनके द्वारा दिया हुआ अप्रदायेभ्यो, अन्यों को बांट करके, उन देवताओं को भी दे करके अन्यों को बांट के बिना ही यो भूमते, और वास्तविक वो चोर है। ऐसी अन्नादे प्रणहा माष्टि इत्यादि। अन्नादे प्रणहा माष्टि अनेन अभिशंसति स्थिर प्रमुक्तो राजनी यावन्नानृत संकरः। नीचे, बिल्कुल नीचे वो क्रोड़पत्र जहाँ पर दिखा है ना, उसमें पूरा श्लोक दिया है। अन्नादे प्रणहा माष्टि, महापापी ब्राह्मण हत्यारा भी है, वह भी दूसरे को अन्न खिला करके अपने पाप से मुक्त हो जाता है। जो दूसरा है उसको अन्न खिला दो आप ब्राह्मणों को। ये जितने सेठ लोग यहाँ क्यों भंडारा देने आते हैं? फालतू बाहर है क्या? वो इसलिए आ रहे, वो जानते हैं हम पाप करके कमाए हुए हैं। पाप कैसे धोया जाए? कैसे भंडारा खिलाओ, सारा पाप या देख करके आप लोगों को चले। और ब्राह्मण के लिए पाप लगता नहीं, क्या आप तपस्वी है, आप जो है ध्यान भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आपको भंडारा स्पर्श भी नहीं करेगा, उसका पाप तो दूर हो गया, लेकिन आपको पाप स्पर्श नहीं होगा। कहाँ के पाप नष्ट हो जाता है, प्रायश्चित वशात नष्ट हो जाता है। यदि आप उधर गायत्री जप वगैरह नहीं करोगे तो आपको चिपक जाएगा, चुड़ैल बन के पीछे आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अन्नादे प्रणहा मार्ष्टि, प्रणहा जो होगा तो अन्नादे मैंने अन्न को खाने वाले को निमित्त से वह मार्ष्टि मार्जन कर ले, पापों को धो लिया। और जिसको कोई पाप ही नहीं फिर भी वो खिला देता है दूसरे को, तब क्या होगा? अनेना अभिसंशति, जिसका कोई पाप ही नहीं है वही दूसरे को भोजन खिलाता है, उसे पुण्य को प्राप्त करता है, पुण्य को प्राप्त करता है। स्थिर प्रमुक्तो राजनी यावन्नानृत संग्रह, जब तक अनृत संकर नहीं होता तब तक जो है वह अनृत संकरता से रहित जब तक नहीं होता तब तक समझो उसी प्रकार का है जैसे जो राजा होता है, राजा के पास जो पड़ा हुआ चोर के समान। जब अनृत सांकर्यता से रहित निश्चय हो गया, राजा क्या करता है? चोर को चांद के वगैरह में दृष्टांत दिया ना, जो चोर है पता कैसे चलता है? सत्याभिसंधि तो जलता हुआ लोहा पकड़ा दिया, पकड़ लेता है,
और हाथ चलता नहीं, तो माना जाता है कि सत्य बोल रहा है। यदि जल गया तो हाथ तो जला ही, और पर जेल में भी जिंदगी काटनी पड़ जाती है असत्य बोलने वाले को। इसलिए कहता है यहाँ पर दृष्टांत दे रहे, स्थिर प्रमुक्तो राजनी, राजा के सामने में स्थिर जो है ना नृत संकर था, नृत संकर वाला नहीं था, इसलिए वो प्रमुख जैसे हो जाता है। वैसे यहाँ पर जिसके पास कोई पाप नहीं है वो अन्नदान करता है तो उसे पुण्य को ही प्राप्त करता है। विस्तार से अपने आप देख लीजिए, बाकी अर्थ हमने बता दिया। अन्नादि प्रणामार्थी इत्यादि से प्रमाण है। इसलिए जब भी आप खाते हो क्या है, दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं, है ना। इसलिए कहते मोगम विफलम देवादि अनुपभोज्यम अन्नम यदि ज्ञान दुर्बलो लभते, ज्ञान दुर्लभो लभते। भाष्यकार आनंदगिरी में कार्य को 338 पृष्ठ में मोघम विन्दते, मोघम अन्न विन्दते पर बोलते वक्त लिखा है मोगन विफलम देवादि अनुपभोज्यम अन्नम यदि ज्ञान दुर्बलो लभते तदा सवदैव तस्य, फिर तो वास्तव वो दूसरे का वध ही कर। साधारण साधारणीकरण जो सर्वसाधारण है उसको अपने मात्र के लिए संकोचित कर दिया, असाधारण भाव को प्राप्त करा देना भी पाप है इत्यादि। अस्मात् पुनः पाप न व्यावर्तते, भाई क्या कारण है अपने आप पाप से व्यावृत नहीं हो पा रहा है। कहते मिश्रमी तो सर्वेशाम स्वम तद अप्रविभक्तम तत् प्राण विनिपुच्यते, क्योंकि जितना भी है मिश्रमी ये तो सर्वेशाम, सर्व प्राणी साधारण होने से मिश्रम ने सर्व प्राणी साधारणम ही ये सर्वेशाम मिश्रम भवति। इसलिए वो जो अन्न है वो सभी का स्व है, सभी की संपत्ति है, किसी एक की नहीं। इसलिए आप जाते क्या है, पैसा दे करके अपना लेते हैं। दुकान में जाएंगे तो दुकान में जो पड़ा हुआ चीज किसका है, दुकानदार के साथ मेरा है, कहा क्यों पूछा करके नहीं है, किस लिए, अरे सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जैसे कोई भी सबको बेचता है कि नहीं बेचता है, जो भी चला जाए हाँ आइए आप आइए, बढ़िया हो गया आप आ गए, आज 4 रुपए कमा लेंगे और क्या। जो सीधा साधा आदमी है 4 रुपया ज्यादा कमा लेगा, तो सबको दे रहा कि नहीं दे रहा है, वो किसी का भी नहीं, सबका। आप भी ले जाते हो घर में, आप अपने अकेले थोड़ी खाए, 4 लोग खाए, आप दान भी देते हो, भीख मंगा के उसको भी दे देते हैं। इस मतलब वो अन्न वास्तविक है, सर्वान है, सर्वसाधारण। जब तक आप अपना खाएंगे नहीं तब तक आपके पेट में नहीं गया तब तक आपका अपना नहीं है। जब तक पड़ा है वो सब पता नहीं कौन खाएगा उसको, आपको मालूम भी नहीं कौन खाएगा। जो घर में पड़ा वन को आप ही खाएंगे कोई जरूरी है, आपके घर के लोग खाएंगे भी जरूरी। अचानक कोई रिश्तेदार आ गया, कोई उनको भी तो खिलाओगे, इष्ट मित्र आएंगे उनको खिलाएंगे, पता नहीं कौन कौन आता है, कौन कौन खा के चला जाता है, कुछ नहीं पता। इसे जो भी अन्न कहाँ भी है, जही भी है, जितना भी मात्रा में है वो सर्वान नहीं होता है, किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि मिश्र में है। ये जो अन्न है पहला अन्न वो मिश्र ही है। क्यों? सर्वेशा भी स्व, सभी का स्वम है, सभी का संपत्ति। तत् अप्रविभक्तम तत् प्राणे भी, और उसको अप्रविभक्त रूप में रख दिया गया है। अप्रविभक्त विशेष विभाग नहीं किया, अतएव सकल प्राणियों के द्वारा भोग करने योग्य पदार्थ समझो, अर्थात साधारण है। सर्वोचित्वादेव यो मुखे प्रक्षेप्य मानो भी ग्रासा परस्य पीड़ा करो दृश्यते, आ गया ना। इसलिए सर्वोच्च होने के बावजूद भी जब आप मुख में उस चीज को डाले जा रहे हो, दूसरा जो सामने खड़ा कोई है, मुखे प्रक्षेप्य मानो भी ग्रास परस्य पीड़ा करो दृश्यते, पर को बड़ी पीड़ा देती। जो खुले होटलों में बैठ के इसे दक्षिण भारत में लोग खाना बना करते हैं, होटल पे आजकल बंद, वहां बनते बहुत बढ़िया बनते हैं। कारण कि आप यहाँ जैसे होटल है इसे बैठ जाओ तो बाहर बैठे रहोगे, वो कुत्ता सामने बैठा रहेगा, और आप खाए जा रहे हो हिला रहा है बेचारा, पूछ मेरे को दो मेरे को दो है।
और उसकी दृष्टि मुंह में पानी आ रहा है और आज स्वाहा स्वाहा करे जर भी निर्लज्जता व्रत जो है, शर्म नहीं कुछ नहीं, खाए जा रहे हैं, बेचारा वो दुखी। अब आप चले जाते देखते रहे तो गया यूं ही बिना दिए, चलो कोई दूसरा दे देगा। वो लगा रहता आसन लगा कर बैठिए नहीं, दिन भर लगा है, कोई न कोई का टुकड़ा फेंक के देगा। इधर से कहीं भी देख लो आप, सब जगह ही दिखता है। इसमें तो नजर पड़ जाना होता है, लोगों का नजर पड़ जाता है, इसलिए शरीर में लग नहीं रहा है। जितना भी खाओ लगता नहीं, इस लोग खाते हैं। दूसरे के मन में है ना वो जलन रहती है। आजकल भी सब घरों में नौकर सिस्टम हो गया, इसलिए बीमारियां भी बढ़ गई। इसलिए पर नौकरों को आपको खिलाते बड़ी पेट में दर्द होती, खिलाते तो बना बना कर, लेकिन मन में उनके अंदर होता है देखो नहीं बढ़िया माल खाते और हमको जो बासी देते हैं, हमको तो मिलता नहीं खाने, उनको तो उनके पेट तो कोई भरना है नहीं। समस्या तो ये दोनों तरफ समझता है। ये जो सौभाग्य होने ज्यादा श्रेष्ठ होता है, झंझट खत्म चीजों से आपने बना। पराधीन सुख स्वप्न हो में नहीं, इसने कहा पराधीनता का जो है, जो ऐसा जो व्यक्ति रहता है उसको सुख स्वप्न में भी प्राप्त हो। इसे कहते हैं सर्वोच्च निगराती। आप भले मुख में प्रक्षिप्त कर रहे ग्रास को, लेकिन फर से पीड़ा करो दर्शन नहीं। क्यों? उसके मन में क्या है? मम इदम स्यात्, ममोपि इदम स्यात्, मेरा भी, मेरे को भी कुछ हिस्से में से हिस्सा मिल जाए। यदि सर्वेशम तत्र आशा प्रतिबद्धा, सभी के अंदर जो है ना एक आशा बंधी हुई। और ये जो दृश्य में दृष्टांत दिया, अदृश्य बहुत सारे देवी देवता सब बैठे हुए हैं, उनके अंदर आशा बंधी हुई है, क्योंकि हिसाब नहीं दिया। वो देखते रहते कभी हमारे साथ देगा, आप नहीं दोगे तो देखते रह जाएंगे बेचारे। उनका दुख ही आपके लिए दुख का कारण, वही पाप है। लेकिन परिदृश्य कोई नहीं हो तो क्या हो गया? अदृश्य बहुत सारे हैं, भूत प्रेत बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, देवता लोग भी बैठे, उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए आचमन करते हैं नहीं, फिर पंच प्रणावती, पहले वहां पर पंचभूत बलि देना पड़ता है, फिर सर्वभूत बलि अलग, उसके बाद पंच प्राणावती, उसके बाद भी कहा गया यज्ञ जैसे करो, प्राणाग्निहोत्र बनाओ, मंत्र जाप करते स्वाहा। ये नहीं कि मैं खा रहा हूं और स्वाहा भगवान के नाम की कर दो, ओम नमः नारायण है स्वाहा, बस हो गया, नारायण को मिल गया। नारायण तो विशंबर है, सबको मिल गया। विश्वाय स्वाहा कर दो, कुछ भी कर दो, कोई भगवान एक ही है, अनेक भगवान तो है नहीं, नाम अलग है। कोई भी नाम लेके स्वाहा स्वाहा करते बताओ, झंझट खत्म, कोई पाप नहीं, सर्वदोष नहीं। लेकिन इतना कहाँ अकल है, उधर देखते हैं बाल्टी क्या आ रहा है, दिमाग तो बाल्टियों में लगा हुआ है, कहाँ स्वाहा बोलते रहो, दिक्कत हो जाती ना। तो इसलिए कहते हैं कि तस्मात् न परमा परम अपीड़यित्वा कृषितुम अपि शक्यते। इसे दूसरे को पीड़ा दी बिना आप एक ग्रास में खा नहीं सकते। दुष्कृतमी मनुष्यानाम् अन्नम आश्रित्य तिष्ठते, यो हि यस्य अन्नम अश्नाति स तस्य अश्नाति किल्बिषम् इत्यादि स्मरणाच्च। दुष्कृतम में मनुष्यानाम् अन्नम आश्रित्य तिष्ठते, ये मनुष्य लोग अन्न को आश्रित करते तो जीवित रहना, यही सबसे बड़ा पाप है। क्यों? यो हि यस्य अन्नम अश्नाति, जो कोई भी अन्न खाता ना हो, किसी न किसी दूसरे का ही अन्न खा रहा है, इसे सत्य अश्नाति किल्बिषम्, वो उसके पाप को खा रहा है। दूसरे का दिया हुआ अन्न को आप खा रहे हैं, इसलिए आप जो उस दूसरे के पाप को ही खा रहे हैं। यस्य अन्नम यो अश्नाति स पुरुष तस्य किल्बिषम् एव अश्नाति, वो उसके पाप को ही खा जा रहा है। इसे बताओ कहाँ आ रहा? ये सेठ रहा करके भंडारा करते खिलाए चले जाते हैं, हम बैठे बैठे भजन नहीं करोगे तो फिर गया सबका पाप पाप
ढेर भर जाता है। इसलिए देखो पागल हो, बहुत लोग 10 साल 20 साल के बाद पागल हो गए। क्या हो गया? दिमाग खराब। क्यों पागल हो गए? कारण ये पाप भरते गया और भजन कुछ किए, इधर पाप बढ़ गया, दिमाग खराब हो, कुछ ना कुछ हो जाता है। प्रारब्ध कर्म जिसे भोगना एक अलग चीज है और इस कारण से होना एक अलग चीज। प्रारब्ध कर्म से तब माने जाएंगे ना जब आप अपना नित्य नित्य सब कर, पूजा पाठ कर्म कर, स्वाध्याय कर, सब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अनेक रोग आ गया, अनेकों प्रकार से सता रहा है, तो कहते वो प्रारब्ध कर्म। अब कुछ नहीं कर रहे, क्यों लाभ है? भंडारा का ठेकेदार बन गया हो। इन बहुत आश्चर्य होता है कलयुग में जो है ना, जितना पाप करो उतना ही हट्टा कट्टा तगड़ा मजबूत रहेगा। अंत जैसा भी हो, बात अलग चीज। अगला जन्म क्या होता है उसका एक अलग बात है। जितना पुण्य जो है प्राप्त करके पाप क्षय करने का प्रयास करते हैं, उतनी ही ज्यादा आपको विघ्न डाल देता है। विघ्न और कुछ नहीं, ये सब रोग यह होते हैं, विघ्न रूप में देवताओं द्वारा भेजा गया है। जाओ, ये जो स्वाध्याय बहुत कर रहा है, ये भंडारा खा के सोता नहीं है, इसे उसको बीमार कर दो, तो इसको सोना पड़ जाए, स्वाध्याय न करना पड़े। ज्वरा आदि को भेज देते हैं। इसे ज्वरा थी ना, जटा से फेंक दिया गया तो ज्वरा बना दे, जाओ नाश कर देंगे। देवताओं अगर भेजे जाते हैं, और तब जब आप नित्य नैमित्तिक सकल कर्म करने के बावजूद यदि कोई व्यवधान हो रहा है तो कल्पना प्रारब्ध करके फल करके, अन्यथा नहीं। यदि एक अन्यों का हल खाए हैं, उसी पाप फल को हम भोग रहे मानना पड़ेगा। तो फिर कैसे बच सकते हैं? तो बात अलग चीज है। वो बताया उपाय हमने, भाई भोजन को भी यज्ञ करना, प्राणाग्निहोत्र रूप यज्ञ रूप धारण करा दो तो बच जाता है। बड़े बड़े लोग करते रहे हैं, जैसे आप आता है तपोवन महाराज जी के बारे में वर्णन आता है। वो जब बैठते थे भिक्षा के लिए ना, बाहर दरवाजे के सामने कपड़ा टांगा झोपड़ी पे, पर्दा ऐसा लगा दिया, तो समझ लीजिए भोजन पार है, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जाए, शायद कोई भी आदमी। भिक्षा भी दूसरा लाके देता, लाके दे दिया, उसके बाद बंद। और वो खाते थे, बता रहे हैं कि 1-1.5 घंटा लग जाता, 1 घंटा से कम कभी नहीं। एक हाथ में लिया कोली, 5 बार मंत्र बोलना और फिर मुंह में डालना, फिर बैठ जाना, धीरे धीरे 32 बार मंत्र बोल के चबाना, फिर उसको अंदर लिया, मंत्र बोलते हुए अंदर डाल दिया, फिर एक बूंद पानी अलग डाल देते एक कटोरी में, और फिर दूसरी कटोरी उठाए, 5 बार बोले, ऐसे क्रम से खाते थे। 1 घंटा और कोई बीच में आ जाता था ना, तो हो गया काम, ले जाओ। यदि बाई चांस कोई घुस गया तो भिक्षा वही बंद कर, इतना सख्त। और ऐसे कोई वेदांत ही नहीं, लोग कहेंगे कैसा वेदांत ऐसे करता था। एक आदर्श का आदर्श भी स्थापना कर रहे हैं, अपना सर्वस्थिति है या नहीं, वो अलग बात, छोड़ दो उसको। फिर ऐसे महापुरुष लोग भी इस प्रकार से क्यों करते थे? इसलिए न कि ये दोष है, परान्न दोष बहुत है। परान्नम दुर्लभम लोके है नहीं आज जमाने, परान्नम सुलभम लोके हो गया है। कहाँ दुर्लभ? रोज ही मिल रहा है चारों तरफ। परान्नम सुलभम, बहुत सारे नक्षत्र खुल रखे हैं, तो परान्नम सुलभम लोके हो चुका है, लेकिन जो है पाप भी सुलभ हो गया है। इसलिए करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। आज भी लोग इस तरह के साधक लोग विराजमान है, बड़े निष्ठापूर्वक करते, इसलिए बच जाते हैं। ये एक देशी ने इसकी व्याख्या अलग लिया, साधारण से लिया वैष्णुदेव गृहिणा वैष्णुदेवाख्यम अन्नम यद हानि हानि निरूप्यते है। कुछ लोगों ने ऐसे व्याख्या किया कि भाई जो गृह के द्वारा वैष्णुदेवाग्नि के लिए वैष्णुदेव बलि जो प्रतिदिन अलग करके देता है, उसी को आप यहाँ पर सर्वसाधारण ले लो। ऐसे भरत प्रपंच का सिद्धांत है ये। वैष्णुदेव आपकी जो बलि प्रदान करते हैं समस्त गृहस्थी लोग और ब्रह्मचारी आदि, उसी को यहाँ पर सर्वसाधारण रूपेण लेना चाहिए। सर्वभोक्तृ साधारणत्वं वैष्णुदेवाख्यस्य अन्नस्य न
न सर्व प्राण भृतभुज्यमान अन्नवत प्रत्यक्ष भवति सर्वभोक्तृ साधारणत्वम वैशुदेवाक्य से कि भाई वैशुदेव नामक जो अन्न है ना वह सर्वभोक्तृ साधारण नहीं हो सकता। वैशुदेवाक्य से सर्वभोक्तृ साधारणत्वम न, क्यों? सर्व प्राण भृत भुज्यमान अन्नवत प्रत्यक्ष, क्योंकि सर्व प्राण भृतों के द्वारा भुज्यमान अन्न के सदृश यह वैशुदेवाक्य अन्न प्रत्यक्ष रूप में अनुभव में नहीं आ रहा है कि वह सर्वभूत संबंधी है। जैसे आप जो डाल रहे हैं वैशुदेव बलि कर निकाल के रख रहे हैं, वो जो अन्न है सर्वभूतों के द्वारा भुज्यमानत्वेन प्रत्यक्ष नहीं होता। आपने भावना करके रख दिया, सर्वभूतेभ्यो स्वाहा करके अंत में रख दिया। ऐसे कहने मात्र से सर्वभूतों को उचित संबंधी हो गया ये अन्न, ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता। अन्य व्याख्या अन्नों में तो क्या है, चावल दाल गेहूं वगैरह में सारी चीजों में कोई चूहा भी खा रहा है, सब कुछ तो देखने को मिल रहा है। हर तरह के जीव जंतु खा रहे हैं उस चीज को, ये तो प्रत्यक्ष है। आपने भोजन बना के जो टुकड़े रख दिया, ये सर्वभोज्य है, भोज्य है, इससे नहीं दिख रहा। इसलिए वैशुदेव बलि को सर्वसाधारण रूप में ग्रहण करना भी उचित नहीं। और विस्तार कर रहे ना भी यही दम मध्य थे, और ये भी बात कर ये इदम मध्य थे तत्सर्वम साधारण अन्नम, वो कैसे घटेगा? जो कुछ भी सभी के द्वारा आदरणीय वो सारा अन्न, जितने प्रकार के भी अन्न वो सर्वसाधारण कहा गया। लेकिन आपने जो डालते हो वो सर्वादरणीय है क्या? क्या तो सिंह बाघ खाएंगे? तो मांसाहारी है नहीं। सर्वादरणीय जो सिद्ध किया ये इदम मध्यते तद विषम वचनम नाप्य अनुकूलम, तद विषय जो वचन है वह भी अनुकूल नहीं बनता। न अन्न सर्वसाधारण अन्न विषय ये जो वचन था इदम मध्यते तत्सर्वम, वो वचन अनुकूल नहीं बनता। विस्तार से समझाएंगे क्यों अनुकूल नहीं पड़ रहा है। सर्व प्राण प्रत्युज्यमान अन्नांत पादित्व अच्छा वैशुदेवाक्य, क्योंकि वैशुदेवाक्य जो अन्न है ना वो क्या है, सर्व प्राण के प्राणधारियों के द्वारा पुज्यमान जो अन्न है उसके भीतर का वो भी है। और वैशुदेव अन्न के अंतर्गत सर्वान्न नहीं है, नहीं सर्वान्न के अंतर्गत एक टुकड़ा है वैशुदेव, ये अंतर है। इसे वैशुदेव अन्न को ही सर्वसाधारण अन्न कह देना उचित। वही कहते हैं श्व चांडालादि अद्यस्य अन्नस्य ग्रहणम, इसलिए श्व चांडाल आर्यों के द्वारा भी जो अद्यस्य अन्नस्य ग्रहणम भवति, अद्यमान जो अन्न है उसी को सर्वसाधारण रूप में ग्रहण किया, उसके अंतर्गत वैशुदेव अन्न जो है ना किंचित होता है। इसलिए श्व चांडाल जान के बोल रहे हैं, क्योंकि वैशुदेव जो आप बलि देते हो भी कौन दे सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन, शूद्र तो दे नहीं सकता। और उसके द्वारा भी खाने योग्य अन्न को क्या मान रहे हैं? सर्वसाधारण में ले रहे हैं। अच्छा वैश्यदेवन उसके द्वारा खाद्यमान तो है नहीं, अद्यमान अन्न तो है। अरे श्व चांडाल आदि सभी के द्वारा अद्यमान जो अन्न है वही सर्वसाधारण अन्न जब कहूंगा तो वैश्यदेव अन्न को साधारण अन्न कहना उचित नहीं बन सकता। क्यों? वैश्वदेव व्यतिरेकेण अपि श्व चांडालादि अद्य अन्न दर्शना आ गया, क्योंकि वैश्वदेव अन्न से भिन्न अन्न को भी खाते हुए देखने को मिल रहा है। किनके द्वारा? श्व चांडालादि के द्वारा। जो आपके द्वारा जो वैश्वदेव बलि है उसी को खा करके कुत्ता बिल्ली चांडाल वगैरह जी रहे हैं क्या? उससे भिन्न अन्न को भी खा करके वे जी रहे हैं, फिर वो अन्न सर्वसाधारण कोटि में नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमें वैश्वदेव अन्न को ही में ही सर्वसाधारण का संकोच करना उचित नहीं है, ये इनका सिद्धांत। इसलिए भर्ती प्रपंच का जो सिद्धांत है वो अनुचित सिद्धांत है। श्व चांडालादि अद्यान्न, अद्य जो अन्न है वो देखने को मिलता है, तत्र युक्तम इदम थी, और इसलिए उसने उन सारे अन्नों को ग्रहण करने के लिए ही इदम मध्यते तत्सर्वम ये जो कहा गया है वो युक्त भी सिद्ध हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। इसीलिए वैश्वदेव अन्न को ही साधारण कहना उचित नहीं, ये सिद्ध हो गया। यदि तन न गृह्येत साधारण शब्द है ना, ये मान लीजिए सर्वसाधारण अन्न भूता श्व चांडाल आदि के द्वारा सभी के द्वारा अद्यमान अन्नों को आप
साधारण रूप में यदि ग्रहण नहीं करते तो पित्रा सृष्टत्व अविरुक्तत्व प्रसज्जीयताम, फिर तो श्व चांडाल आदि के द्वारा जो खाया जा रहा है भोजन ना, वो क्या भोजन है? वो प्रजापति द्वारा नहीं पैदा किया वन को खा रहे। पित्रा असृष्टत्व है, पिता के द्वारा सृष्ट नहीं है और पिता के द्वारा उन लोगों के लिए विनियुक्त भी नहीं है। ये अमुक का अन्न होवे, श्व चांडाल आदि के लिए ये अन्न होवे, ऐसे विनियुक्त तो है नहीं। अविरुक्त को खा रहे, ये दोष हो जाएगा। पित्रा असृष्टत्व अविरुक्तत्व तस्य प्रसज्जीयतां, तस्य माने श्व चांडाल रद्यमानस्य अन्नस्य प्रसज्जीयतां एनिष्यति हि तत्सृष्टित्वं तद्विरुक्तत्वं च सर्वस्य न जातस्य। एनिष्य क्या है? प्रजापति के द्वारा पिता के द्वारा सृष्टत्व ही इष्ट है, प्रजापति पिता के द्वारा विनियुक्तत्व ही इष्ट है। सभी अन्न के अंदर सर्वस्य न जातस्य जीवो जीवसैन्यम विरचितम, जीव को अन्य जीव के अनुरूपेण ही विरचना किया है इस प्रजापति ने, ऐसे भागवत आदि स्थलों में भी है। न च वैश्वदेवाक्यम शास्त्रोक्तम कर्म कुरुता पापन हमें मृत्यु। और दूसरी बात, यहाँ जो बात कही गई थी, जो कोई भी अन्न खा रहा है वह पाप को खा रहा है, ये कैसे घटेगा? जो वैश्वदेवाक्य अन्न को खाता है वो क्या पाप का भागी होता है? ये तो शास्त्र विधि से विहित है। विहित कर्म करने से पाप कहाँ से हो गया? यदि विहित कर्म करने से पाप हो जाए फिर सारा तुम्हारा एक ही कर्म कर सब चौपट हो जाएगा। इसलिए विहित कर्म के अंदर पाप का संबंध आप कथन नहीं कर सकते। और ये जो हमने सर्वसाधारण का खाने से आप संबंध होता है, इसका तभी वैष्णदेव से भिन्न नहीं होगा, वैष्णदेव से भिन्न ही लेना पड़ेगा। न च वैष्णदेवाक्यम शास्त्रोक्तम कर्म, तो वैष्णदेवाक्य कर्म कैसा है? शास्त्रोक्त कर्म है, उसको करता हुआ पाप अनिवृत्ति न च युक्ता, पाप से अनिवृत्ति का कथन जो ना बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वैष्णव देवाक्य जो कर्म आप कर रहे हो कोई प्रतिष्ठित कर्म है क्या? न च तो सब वास्तविक विद्या का अधिकारी नहीं हो सकते। सर्वरूपता की प्राप्ति भी दुख रूप है और सर्वान्न सप्तान्न बनना भी दुख रूप ही है। सप्तान्न भाव की प्राप्ति हो या सर्वरूपता की प्राप्ति हो, दोनों ही दुख रूपा ही है। नीचे दे रहा है देखिए, जीवद कर्म कर्तृत्व लक्षणों अनर्थैरिदः मृतस्या विदुषः कर्म फलानर्थयोच्यते पूर्व जन्म निष्ठाय कर्मोपास्ति अनाथविद जगत सप्तान्न रूपेण सृजत्युत्तर जन्मनि चतुर्थ ब्राह्मण प्रोक्तम यज्ञ विज्ञान कर्मणोः फलं तथापि वैषम्यम् अस्ति जीवेश रूपतः उत्कृष्ट ज्ञान कर्मभ्याम वैराजं पदमाप्यतत् यत् जगत् सृजति तत् प्रोक्तम चतुर्थ ब्राह्मणे पुरा निकृष्ट ज्ञान कर्माभ्याम मनुष्यादि पदं गतः स्वभोग्यं सृजते यत्तत् पंचम्यस्मिन् उदीर्यते। बृहदारण्यक वार्तिक सार बहुत सुंदर संग्रह करके बता रहे चौथे और पांच ब्राह्मण का विषय। जीवित रहते हुए कर्म कर्तृत्व कर्ण आदि रूपा अनर्थ का कथन किया है चौथे ब्राह्मण में। और मरने के बाद भी यह विद्वान की दुर्गति होती है, कर्म फल प्राप्त